जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरे को न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ढोंगी पाखंडी जो बाबा हैं इन सब के बारे में। आज उस बारे में बात करने की नौबत क्यों आई ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज हम इन जो ढोंगी बाबा हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज जो ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ढोंगी बाबा पे विश्वास करते हैं तो वीडियो ना देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। क्योंकि सच कड़वा होता है, सच हर किसी के बस की झेलता नहीं है। तो आज मैं इन ढोंगी बाबा की ही पोल खोलने वाला हूँ, तो प्लीज आप बने रहिए मेरी वीडियो मेरे साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है और आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है साधु ऋषि मुनियों का देश है। साधु ऋषि मुनि हमारे भारत देश में पहले के टाइम में जो कि अवतारित पुरुष भी हुआ करते थे, ठीक है। और हमारे भारत देश में जैसे कि अघोरी टाइप में भी ऋषि मुनि पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, हर एक तरीके के इंसान भारत देश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो इन्हीं की आड़ लेकर के जो पहले के टाइम में चले हुए आ रहे हैं, जो रियलिटी में फैक्ट हैं, ऋषि मुनि साधु जो भी है, जो रियलिटी में फैक्ट हैं, जिनके पास अद्भुत शक्तियां चमत्कार वगैरह करने की क्षमता हुआ करती थी, तो उन्हीं की आड़ लेकर के आज के टाइम में कुछ एक बंदे, कुछ एक ढोंगी बाबा अपने आप को कहलाते हैं। कुछ एक बंदे अपने आप को बाबा कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, अवतारित पुरुष कहलाते हैं। तो वो चाल चलन आज के टाइम में भी चालू है। वो चालू किस लिए है? क्योंकि देखो हम आज के टाइम में जो हमारी यंग जनरेशन है वो 2G 5G 3G 4G तक आ चुकी है, 5G तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। लेकिन मेंटली जो है ना, मेंटली जो है बहुत कम ग्रोथ हो पाई है बंदों की। वो मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है। रीजन इसलिए है क्योंकि मेहनत करनी नहीं है। सबको चाहिए कि खाट पे बैठकर, पलंग पे बैठकर पैसा आ जाए। और आधे से ज्यादा यंग जनरेशन मेरी वीडियो देखती है, हालांकि आधे ज्यादा यंग जनरेशन की मैं हालत आपको लोगों को बता रहा हूं। ऐसी हालत है कि जो हाथ देखने वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उनके ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं बंदे। आंख बंद करके मूंद के विश्वास कर लेते हैं। मेहनत करनी नहीं है, दूसरे के पास फोन घुमाएंगे, सर मेरा भविष्य बताओ, मेरा ये करो, मेरा वो करो। अरे भाई आप खुद मेहनत करो ना, आपका भविष्य पता लग जाएगा। आप खुद क्यों नहीं मेहनत करते? हमेशा भविष्य बनाना खुद इंसान के हाथ में होता है, अगर वो मेहनत कर सकता है तो। वरना कभी भी भगवान आपसे ये नहीं कहता कि तू पलंग पे बैठा रहा है, मैं तो यहीं खाने को ला करके दूंगा, तो यहीं बैठा रहा है, सब कुछ मैं तो इसी खाट पे व्यवस्था करूंगा। नहीं, आप घर से बाहर निकलो, रोजगार के लिए कमाओ, पैसे कमाओ, खुद खाओ, अपनी फैमिली को खिलाओ, वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन क्या होता है, हमारे कुछ एक भाई, कुछ एक यंग जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड जनरेशन नहीं, यंग जनरेशन जिनकी एज मुश्किल से 32 या फिर 40 के समथिंग, मतलब 35 से 40 से के बीच में, 35 से 40 के बीच में जो यंग जनरेशन की, आज मेरे को वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आन पड़ी और ये गुस्सा मेरा इसलिए फूट रहा है क्योंकि एक हमारा कह सकते हैं मिलने जुलने वाला, मतलब कि इतना कोई खास बंदा नहीं है, मिलने जुलने वाला ही है। वो क्या है, मतलब कि ना तो किसी भगवान की पूजा करेगा, ना अपनी मेहनत पे विश्वास करेगा, ना किसी भगवान की पूजा, ना किसी मेहनत पे विश्वास, ना अपने पेरेंट्सों की इज्जत करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसके लिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा उसके लिए उसका गुरु है। गुरु कौन है? गुरु है, मान के चलिए जैसे कि आपका आसाराम हो गया, रामपाल हो गया, राम रहीम हो गया, इस टाइप से लोगों ने गुरु बना रखे हैं हिंदुस्तान में। और एक गुरु नहीं है, अंधाधुंध गुरु भरे पड़े हैं। आप हर दूसरी तीसरी गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे चले जाओ, आपको कोई ना कोई किसी ना किसी का भक्त मिल जाएगा। और मेरी जो वीडियो है ये बहुत सारे भक्तों को बुरी भी लगेगी, कमेंट भी करेंगे, लेकिन वो सच्चाई सुनने की हिम्मत भी रखो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी का, मेरा किसी के खिलाफ बोलने का कोई मोटिव नहीं है। तो अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं बिल्कुल मेरी इस वीडियो से। जो फैक्ट है मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही बता रहा हूँ। फैक्ट क्या है, उसके घर में बेचारे के खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है ढंग से, लेकिन गुरु के पीछे इतना पागल है, इतना पागल है, अपना मकान, घर, गाय, भैंस, बुग्गी, बुग्गी उसको कहते हैं जो कि खेत वगैरह में वो लेकर के जाते हैं, जो कि चारा वगैरह लेने के लिए जाते हैं, जिसमें आगे झोटा वगैरह जोड़ करके वहां तक जाई जाती है खेतों वगैरह में। सब बेग मारी अपने उस गुरु के लिए, सब बेग मारी, ये हालत है। और बेग करके रोड पे आ गया, रेंट के मकान में आ गया, लेकिन फिर भी अभी भी गुरु का साथ नहीं छोड़ा। भगवान की पूजा नहीं करेगा, भगवान के घर में कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक गुरु की मूर्ति रखी हुई है। गुरु का भी नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जागरण कभी किसी का करवाएगा तो सिर्फ उस गुरु का करवाएगा, ना
किसी भी हिंदू देवी देवता, ना मुस्लिम कोई, मतलब कहने का मतलब है किसी भी देवी देवता से उसका कोई मतलब है ही नहीं। कहने को हिंदू है, मुझे किसी देवी देवता से मतलब है ही नहीं। सिर्फ उसको क्या है, उसका अपने गुरु पे इतना अंधा विश्वास है, इतना अंधा विश्वास है, और वो गुरु उसको अभी तक ये नहीं देख रहा कि वो जी रहा है मर रहा है। उसे अभी तक उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि उसका भक्त जी रहा है या मर रहा है। उसके लिए उसने अपने सब कुछ निछावर कर दिया, अपने 20 बच्चे रोड पे ले आया, खुद रोड पे आ गया। सिर्फ जागरण करवाता है उसका, कभी कुछ करवाता है, कभी उसके प्रचार कभी उसका प्रचार करता है, कभी उसकी दी हुई जो भी वाणी है वो बंदों में बांटता है। सो एक्स्ट्रा, मतलब कि कहने का मतलब है हर तरीके से उसके लिए अपने तन मन धन से 24 घंटे उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब उस गुरु की सच्चाई थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, लाया हूं मैं निकाल के थोड़ा बहुत, जहां तक मुझे पता लगा है। 2 जुलाई 2024 को, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी मुश्किल से ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले की बात है। ठीक है, पहले आप उस गुरु का नाम सुनिए, विश्व साकार हरि। विश्व साकार हरि जिन्हें की भोले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, ये कोई विश्व साकार हरि कोई बाबा है, कोई कुछ भी है, मुझे नहीं पता इतना इसके बारे में। तो जो गूगल पे लिखा है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी मैं अपने पास से इसमें कुछ नहीं बता रहा। पहली बात, मैं आपको कुछ इसके कारनामे बताता हूँ। हाथरस में हाथरस में कांड हुआ था, हाथरस कांड के नाम से जाना जाता है। ये कांड हुआ था आपका 2 जुलाई 2024 को भारत राज्य उत्तर प्रदेश हाथरस के जिले में हिंदू कार्यक्रम धार्मिक आयोजन में भगदड़ मच गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा 123 जो आंकड़ा है गूगल पे है, लेकिन जो एक्चुअल में आंकड़ा है वो 400 का आंकड़ा है। इससे पहले जो मेरा चैनल था आशीष कुमार ऑफिशियल के नाम पे, उससे पहले मैंने इसको कवर किया था जब ये हादसा हुआ था। जो चैनल यूट्यूब वालों ने मेरा 3-4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, वो वाला चैनल। तो सरकारी आंकड़ा 123 है, लेकिन आंकड़ा फैक्ट में जो है 400 बंदे का है। जो रियलिटी में आंकड़ा है वो 400 बंदों का है, लेकिन ज्यादा मतलब कि बंदे ज्यादा जोश में ना आए, गुस्से में ना आए, इसलिए आंकड़ा 123 का दिया गया है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आगे। जिसमें से कि अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे, और कम से कम 150 अन्य अस्पताल में भर्ती हुए। यह घटना मुगलगढ़ी गांव में एक सत्संग के दौरान हुई। ठीक है, प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजन के लिए 15,000 से अधिक लोग एक मात्र हुए थे। 15,000 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। ठीक है, जिसके क्षमता 5,000 थी। मतलब क्षमता है आपकी 15,000, 15,000 क्षमता है, 5,000 केवल थी। 2 जुलाई 2024 को भारत के उत्तर प्रदेश हाथरस में एक हिंदू धार्मिक आयोजन में भगदड़ मच गई। ठीक है, बताऊंगा मैं आप लोगों को मोटा मोटा। यह सत्संग कार्यक्रम विश्व हरि भोले बाबा का था। इन्हीं विश्व हरि भोले बाबा को उनके अनुयायी भोले बाबा कहकर पुकारते हैं। विश्व हरि भोले बाबा, इनके अनुयायी इन्हें भोले बाबा कहकर के पुकारते हैं। हाथरस की 5 मुख्य बातें, हाथरस कांड की 5 मुख्य बातें मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। हाथरस कांड मामले में दर्ज प्राथमिक अनुसार जो सत्संग है सूरजपाल द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, जिन्हें हाथरस जिले में कोई मूंगड़ी गांव में जीटी रोड के पास नारायण हरि साकार विश्व भोले बाबा, केवल भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हीं के नाम से पूरा गांव भी पड़ा हुआ है। वेद प्रकाश मधुर प्रशासन करीबन 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी थी। जो इनके अनुयायी हैं, जो आश्रम जो ये कराते हैं सत्संग वगैरह, 80,000 की अनुमति प्रशासन से मांगी थी। ठीक है, अनुमति इनको मिल गई थी। उसके अलावा 80,000 के अलावा 2.5 लाख लोग जमा हो गए उस ग्राउंड में। आपकी कैपेसिटी 1 रोटी की है और आप खा रहे हो 6 रोटी, तो उल्टी तो आएंगी। ये हाल है। ठीक है भाई, 6 लाख जमा हो गए। सड़क पर भारी यातायात हो गया और वाहनों को आवाजाही रुक गई। पूरा ठप हो गया और वाहनों की आवाजाही के कारण पूरा जाम लग गया। क्यों? जिस ग्राउंड की कैपेसिटी 80,000 लोगों की है, वहां 2.5 लाख बंदे घुसेड़ोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है, जाम तो लगना है। काफी लंबा जाम लगा, 3-4 किलोमीटर तक का। सत्संग समाप्त होने के बाद
बेकाबू भीड़ में कारण जो लोग मैदान में बैठे थे वह कुचले गए। आयोजन समिति सदस्यों के पानी और कीचड़ से भरे खेत में दौड़ रही भीड़ ने जबरन रोकने के लिए लाठीचार्ज प्रस्ताव किया। भीड़ में बढ़ता गया और महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब कुचलते गए। क्या हुआ, जैसे कि विश्व साकार हरि नारायण, जो भी इस बाबा का नाम है, वो जैसी चला, उसकी पैरों की धूल लेने के लिए बंदे वहां से उठे और धूल लेने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि भाई बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब रोन दिए गए, सब रोन दिए गए। अगर भाई, अगर तेरे में इतनी ही शक्ति है, इतने चमत्कार हैं, तो 400 बंदे का परिवार वहां पे बेरोजगार हुआ है, तो जो उनके बच्चों को जा करके कुछ करना है, उनको दे 5-5, 10 लाख रुपए। क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देते भाई? जब तुम्हें इतने ही लोगों से पैसे वो करने की, मतलब कि आप लोगों को भला करने का है बंदों का, तो करो भला। लेकिन नहीं, उन बंदों की आज तक कोई खुद खबर नहीं ली। मीडिया में भी ये मामला दब गया, सब कुछ मामला धो चक्कर हो गया। ठीक है बोस। इसे कहा गया कि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किया और उपलब्ध संसाधनों का घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आयोजन की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया। जो वहां के आयोजन करता थे उनकी साइड से कोई सहयोग नहीं किया गया। ठीक है। एफआईआर में कहा गया है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे भोले बाबा का काफिला कार्यक्रम से स्थल से निकल गया था। उसका काफिला वहां से निकलने के बाद ये हादसा हुआ है, उसकी चरणों की धूल लेने के लिए। यार इतना सेंस तो यार बंदों के अंदर भी होना चाहिए। वो पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था, उसने देखा बाबा बनने में अच्छा पैसा है तो उठा के बाबा बन गया, और बंदे उसे पूज रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। पता नहीं बंदों की सेंस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, समझ नहीं आ रहा। अरे अगर आप लोगों को पूजना ही है तो अपने माँ बाप को पूजो यार। अगर आप लोगों को पूजना ही है तो पूजने से बढ़िया किसी गरीब को खाना खिला दो, उसका भला हो जाएगा, उसकी दुआ आप लोगों को लगेगी। लेकिन नहीं, ऐसा ऐसा करने की किसी की कोई इच्छा नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। तो जिस भाई के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी की भावनाओं को हाथ ना पहुंचे। तो भाइयों, इन जो ढोंगी बाबा है ना, ये एक ढोंगी बाबा वो भी था जो कहता था आपने गोलगप्पे लाल चटनी से खाए या नीले से खाए, और सॉरी मीठे से खाए या खट्टे से खाए। आपके पास वॉलेट कौन सा है, लाल है, पीला है, नीला है? अच्छा नीला है तो आपको काला रखना था, कृपा यहाँ पे रुकी हुई है। बेवकूफ इंसान, कृपा तेरी बुद्धि में रुकी हुई है। ये वॉलेट चेंज करने से, बेल्ट चेंज करने से, या फिर कुछ चेंज करने से अगर भगवान खुश होता। और मैं आपको बताऊं, रामपाल था शायद, नहीं क्या नाम था उसका, नाम बाबा का नाम ऐसी कुछ था जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसकी एक एक सीट की जो बुकिंग थी 40-40 हजार, 35-35 हजार सीट की बुकिंग थी, और बंदे उस सीट को लेने के लिए वेटिंग, उससे क्वेश्चन पूछने के लिए वेटिंग क्या करते थे, सीट 6-6 महीने पहले बुक कर लिया करते थे। ये हाल है हमारे हिंदुस्तान का, अंधविश्वास का। यार विश्वास करना है तो अपने ऊपर विश्वास करो, विश्वास करना है तो अपने ऊपर करो यार। क्यों इन ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़े हो? ये आपको लूट करके अपनी झोली भर करके खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको खा गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी आपको लूट करके खा गए। और कई उदाहरण मैंने ऐसे देखे हैं। आपको याद होगा राम रहीम की शायद कोई मूवी वगैरह आई थी, उस मूवी को दिखाने के लिए इसका एक भगत था, मैं नाम तो यहाँ खड़े होकर के नहीं लूंगा, उसने अपना घर तक बेच दिया था और फ्री में पूरे मोहल्ले को मूवी दिखाने चला गया था। वो भगत आज रोड पे भीख मांग रहा है। राम रहीम का भगत आज वो रोड पे भीख मांग रहा है। आज उसको कोई भी इसका भगत अपने घर पना देने के लिए आगे नहीं आ रहा। ना ही राम रहीम आ गया है तो खैर जेल में, जेल से तो खैर बाहर आ गया है। हनीपीत वाला जो राम रहीम था, दंदन सदगुरु वाला, जो इसने मूवी लॉन्च की थी, उसको दिखाने के लिए इसका एक भगत भाई घर बेच के, सब कुछ बेच करके इसकी मूवी दिखाने के लिए फ्री में पूरे मोहल्ले को लेके गया था। ये हाल है इन बाबाओं के, ढोंगी बाबाओं के। ऐसे रामपाल हो गया। रामपाल क्या है, उसके भगत आप जगह जगह देख लो, वो किताब से लेके खड़े रहेंगे, बच्चों को लेकर के, अपने पूरी फैमिली को लेकर के किताब लेकर खड़े रहेंगे। अरे भाई किसी को ज्ञान दो, कम से कम इतना मत दो कि बंदा अज्ञानी बन जाए। अंधविश्वास मत करो। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना गलत बात है। वो भी तो हम और आप जैसे इंसान है यार। रामपाल को क्या सोच रहे हो आप? वो बाबा है, उसके अंदर चमत्कारी शक्ति है। अगर इतनी चमत्कारी शक्ति है तो हादसे में 400 लोग मरे, जाके उनको ठीक कर, क्यों नहीं करता उनको जाके ठीक? जो लोग सड़क पर हैं, जो तेरे अनुयायी हैं, जो तेरे को मानते हैं, उनके जाके पैसे से मदद कर, क्यों नहीं करता मदद पैसे से? बता।
अगर तुम्हें इतना ही अपने कार्यकर्ताओं से लगाव है, प्यार है, तो वो क्यों नहीं करते आप उनकी मदद, जो बेचारे गरीब हैं। जो जितना पैसा आप लोगों के पास आता है उतने पैसे से आप अपने अनुयायियों में लगाओ ना। क्यों नहीं लगाते? लेकिन नहीं, उस पैसे से ये अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं उस पैसे से। ये हाल है इनका। आप ही के दिए हुए पैसे से ये लोग इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं और आप लोग धीरे धीरे रोड पे आ जाते हैं। लेकिन समझ नहीं आता आप लोगों की, समझ में क्या पत्थर पड़ गए हैं, क्या हो गया है, समझ से परे है भाई। आज की वीडियो बनाने का मेरा मोटिव कोई किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ इतना सा मोटिव था कि भाई जाग जाओ, जाग जाओ, विश्वास करो, अंधविश्वास किसी पे मत करो। कोई चाहे किसी का भी भक्त हो, किसी को इतनी परमिशन मत दो वो आपके दिल में, दिमाग में, घर में जगह बना ले। एक लिमिट तक सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ एक लिमिट तक अच्छा लगता है यार। ऐसा थोड़ी है किसी के लिए आप अपने बच्चों को लेकर के, किताब लेकर के घर पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो यार, क्या तरीका है ये? और जिसके लिए आप रोड पे खड़े हो वो ससुरा वहां मौज मार रहा है, वो मटर पनीर खा रहा है, चिकन पाट रहा है, ये क्या तरीका है? वो वहां मौज मार रहा है, खड़े रहने दे, पागल है, खड़े रहने दे। वो वहां ये बातें चल रही है भाई। इस तरीके से अपने आप का मजाक मत बनवाओ किसी भी बाबा से। बाबाओं को बढ़ावा हम और आप ही मिलकर के देते हैं। अगर हम इनके पास नहीं जाएंगे ना तो कोई नहीं आने वाला इनके पास, इनके पास कोई नहीं आने वाला अगर हम और आप इनके पास नहीं जाएंगे तो वो इसलिए ऐसी गलती मत करो। विश्वास अगर आपको करना है अपने, अगर सेवा ही आपको भाव, अगर सेवा ही करनी है तो अपने पेरेंट्सों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, किसी गरीब को खाना खिला दो वो सबसे बड़ी सेवा है, किसी बेजुबान जानवर का इलाज करवा दो वो सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्सों की सेवा कर लोगे तो उससे बड़ा तो कोई पुण्य ही नहीं है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और मैंने कई तो ऐसे देखे हैं पेरेंट्सों को लात मारते हैं और वहां बाबा के पास जा रहे हैं, फिर बाबा उनको लात मारते हैं। ये हाल है कहीं होगा तो भाइयों, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर बढ़ता है, जैसे राम रहीम का भरा था। रामपाल, आसाराम, राम रहीम, ये सब जेल में होकर क्या रखे हैं, क्योंकि सबके खिलाफ, किसी के खिलाफ रेप का दर्ज है, किसी के खिलाफ मर्डर का दर्ज है, FIR है, किसी के संपत्ति छीनने का FIR दर्ज है। कोई बढ़िया नहीं है। पैसा है, लग्जरी लाइफ है, आप लोगों पैसे इनको देते हो, उसी पैसे से जमानत लेके बाहर आ जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देते हैं आप लोगों ने चंदे में, जिसको कि टैक्स भी नहीं लगता उसका तो। जो आप इन्हें डोनेशन देते हो उसका तो टैक्स फ्री है, वो तो डोनेशन, तो टैक्स भी नहीं भरना पड़ता गवर्नमेंट को। लाखों लाखों करोड़ों रुपए बढ़िया लग्जरी लाइफ जीते हैं, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, बढ़िया AC गाड़ी में। और जो इनके भक्त हैं वो बेचारे धूप में ऐसे ऐसे सुकुड़ते हुए आते हैं, ठंड में भी, धूप में भी पसीने पूछते हुए आते हैं। और ये बाबा बढ़िया सेठ लोग बन के आते हैं, 4-4 बॉडी गार्ड इधर, 4 इधर। किसके पैसे से भाई? आप लोगों के पैसे से, आप लोगों के पैसे से। अगर आप इन्हें देना बंद कर दोगे ना तो ये भी आप प्योर हमाइतराम इंसान है, इनके अंदर कोई विल पावर या कोई शक्ति वक्ति नहीं होती। इनका नाम लेने से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ, इनका नाम लेने से इनका खुद का भला नहीं होता यार। तुम दूसरे की बात तो छोड़ो, इनका नाम लेने से इनका खुद का भी भला नहीं होता। और आप लोग इनका नाम लेकर जी रहे हो, बताओ। आप लोग इनके नाम का जागरण करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो, अपना घर तक गिरवी रख देते हो, सब कुछ गिरवी रख देते हो। कहाँ की बुद्धि है, कहाँ का सेंस है यार? मुझे तो लगता नहीं कि ये कहीं का सेंस है, कहीं का हुआ है। चलो बाकी जैसा भी है भाई, तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का आज का मोटिव पर्पस यही था कि भाई विश्वास करो, इतना करो जितना कि एक लिमिटेशन के अनुसार। ज्यादा किसी पे विश्वास करोगे तो वो आपको लूट के खा जाएगा। अगर किसी भाई को मेरी किसी बातों से ठेस पहुंची हो तो समझ आता हूँ, लेकिन इसमें मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसमें जो फैक्ट है, जो सच है, मैंने सिर्फ वही आप लोगों को बताया। बाकी मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द। तो प्लीज़ जिस किसी भाई को मेरी बात समझ में आई हो, जिस किसी को अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।